आप सभी को नमस्कार। आज हम वैद्युत रसायन वाले चैप्टर से जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव और सेल का विद्युत वाहक बल। तो सबसे पहले हम हेडिंग लगा लेते हैं इलेक्ट्रोड विभव। पिछले लेक्चर में हमने एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा था, सेल आरेख। यदि आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखें। वो ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, लेकिन सेल आरेख आपके समझ में आना इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो वो वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो पिछला वीडियो आप जरूर देखें। अब देखो, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। जैसे हमने डेनियल सेल में क्या किया था, जिंक धातु की छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबोया, कॉपर धातु की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया। कहने का मतलब है कि वैद्युत रासायनिक सेल में हम इलेक्ट्रोड को उसी के आयनों के विलयन में डुबोते हैं। तो जब हम एक इलेक्ट्रोड को या धातु की छड़ को उसी के आयनों के विलयन में डुबोते हैं तो वहां पर कुछ क्रियाएं होती हैं, और उन क्रियाओं के कारण आवेशों का पृथक्करण होता है और वहां पर विभवांतर उत्पन्न होता है। अब ये चीजें कैसे होती है तो मैं आपको इसी को एक्सप्लेन करके बता रहा हूं। देखो, हमने सपोज करो एक धातु की छड़ ली है एम। ये है मेटल का इलेक्ट्रोड है, कोई भी मेटल हो सकती है, तो एम धातु का इलेक्ट्रोड है, यानी ये धातु की छड़ है। दिक्कत हो रही है तो मैं लिख देता हूं धातु की छड़। रोड मार्कर जैसी। हमने क्या किया है, इसको इसी के आयनों के विलयन में डुबोया है। यानी ये कॉपर की छड़ है तो विलयन है कॉपर सल्फेट का। जिंक की है तो जिंक सल्फेट का विलयन। सिल्वर की छड़ है तो सिल्वर नाइट्रेट का विलयन। तो हमने इसी के आयनों के जलीय विलयन में डुबो दिया। एम धातु की छड़ है तो इसी के आयनों का जलीय विलयन है। अब क्या होगा, यहां पर तीन कंडीशन पॉसिबल है। ये जो धातु आयन है ये धातु की छड़ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले। तो जब ये धातु की छड़ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो इनका अपचयन हो जाएगा और धातु की छड़ पर क्या आ जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन दे रही है प्लस। दूसरा, ये धातु के इलेक्ट्रॉन को छड़ दे दे, तो धातु की छड़ जब ये धातु की छड़ को इलेक्ट्रॉन दे दे, धातु की छड़ इलेक्ट्रॉन ले रही है तो उस पर क्या आएगा, ऋणावेश। तो दो चीजें हैं, थोड़ा आप वापस में इसको क्लियरफाई करके दे रहा हूं। कंडीशन लगा देते हैं, जब किसी धातु की छड़ को उसी के आयनों के विलयन में डुबोया जाता है तो नंबर एक, ये धातु आयन धातु की छड़ के पास जाकर धातु की छड़ से इलेक्ट्रॉन ले लें तो धातु आयनों का क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। यानी धातु आयन जो है ये जब इलेक्ट्रॉन लेंगे तो इस पर कौन सा आवेश आएगा, माइनस। धातु की छड़ इलेक्ट्रॉन देगी तो उस पर क्या आएगा, प्लस। तो नंबर एक, धातु आयन धातु की छड़ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले। अब यहां इसको आप समझें कि धातु आयन जाकर धातु की छड़ से इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, इसका मतलब धातु की छड़ इलेक्ट्रॉन दे रही है, तो धातु की छड़ जब इलेक्ट्रॉन देगी तो उस पर क्या आएगा, प्लस आना चाहिए, और धातु आयनों पर क्या है, माइनस। दूसरा, धातु आयन
धातु की छड़ को इलेक्ट्रॉन दे दे या दे देता है। अब यहां पर धातु आयन धातु की छड़ के पास जा रहे हैं और उसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो धातु की छड़ जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी तो इस पर क्या आएगा, माइनस, और धातु आयन पर क्या आएगा, प्लस। तीसरा क्या है, कोई अभिक्रिया नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। ये तीन पॉसिबिलिटी है। अब देखो, इलेक्ट्रॉन देना इलेक्ट्रॉन लेना कब डिपेंड करता है, यदि धातु की छड़ में ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति है तो धातु की छड़ इलेक्ट्रॉन दे देगी। अब क्योंकि धातु की छड़ इलेक्ट्रॉन दे रही है तो धातु की छड़ के आसपास इलेक्ट्रॉन यानी ऋणावेश हो जाएगा। धातु की छड़ के पास जब ऋणावेश एकत्रित होगा तो ये विलयन से धातु आयनों को आकर्षित करेंगे और धातु आयन धातु की छड़ के पास आकर इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, यानी धातु की छड़ और धातु आयनों के मध्य साम्य स्थापित हो जाएगा। दूसरा, यदि जो धातु आयन विलयन में घुले हुए हैं इनमें अपचयित होने की प्रवृत्ति है, तो अपचयित होने की प्रवृत्ति है तो यह क्या करेंगे, धातु की छड़ के पास आकर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेंगे, यानी धातु आयन और धातु के बीच में भी साम्य स्थापित हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि यदि धातु की छड़ पर ऋणावेश आ रहा है तो विलयन पर क्या आ रहा है, धनावेश। और धातु की छड़ पर यदि धातु की छड़ पर ऋणावेश आ रहा है तो विलयन पर आ रहा है धनावेश, और धातु की छड़ पर यदि धनावेश आ रहा है तो विलयन में कौन सा आवेश आ रहा है, ऋणावेश। यानी धातु की छड़ और विलयन के मध्य आयनों का क्या हो रहा है, पृथक्करण हो रहा है। तो देखो, मैं इसी को यहां मेंशन करके लिख रहा हूं, आप ध्यानपूर्वक इसको समझेंगे। यदि धातु की छड़ में ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति हो तो यह इलेक्ट्रॉन त्याग देती है, और त्याग कर क्या बनाएगी, धनायन बनाती है। तो धातु की छड़ थी, इसने n संख्या में इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, बना लिए Mn+, जलीय विलयन में कितने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, n संख्या में। तो जब धातु की छड़ इलेक्ट्रॉन त्याग रही है तो धातु की छड़ पर ऋणावेश होगा, और धातु की छड़ पर जब इलेक्ट्रॉन उपलब्ध होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन विलयन में से धातु आयनों को आकर्षित करेंगे, धातु आयन वहां इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके धातु में अपचयित हो जाएंगे। तो जब धातु की छड़ इलेक्ट्रॉन त्याग रही है तो इलेक्ट्रॉन को धातु आयन ग्रहण करके वापस धातु में अपचयित हो रहे हैं, तो यानी धातु और धातु आयनों के मध्य साम्य स्थापित हो जाएगा। दूसरा, जो विलयन में धातु आयन है, धातु आयन में अपचयित होने की प्रवृत्ति हो तो यह है धातु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर धातु में अपचयित हो जाते हैं। यानी जो धातु आयन है Mn+ जलीय विलयन में, ये धातु से n संख्या में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर धातु में अपचयित हो जाएंगे, यानी यहां पर भी धातु आयन और धातु के मध्य साम्य स्थापित हो जाएगा। तो कहने का मतलब है, चाहे धातु इलेक्ट्रॉन त्यागे चाहे धातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, यदि छड़ पर माइनस आ रहा है तो विलयन पर प्लस आएगा, और छड़ पर प्लस आ रहा है तो विलयन पर क्या आएगा, यदि छड़ पर माइनस है तो विलयन पर प्लस, यदि छड़ पर प्लस है तो विलयन पर क्या है, माइनस।
तो हमने क्या किया है, एक धातु की छड़ को उसी के आयनों के विलयन में डुबोया है, जिसके कारण धातु की छड़ और धातु आयनों के मध्य आवेशों का पृथक्करण होता है, और आवेशों का जब पृथक्करण होता है तो विभवांतर उत्पन्न होता है। इसी विभवांतर को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड विभव। तो देखो, जब किसी धातु की छड़ को उसी के आयनों के विलयन में डुबोया जाता है, तो धातु की छड़ में धातु आयनों के मध्य, छड़ पर माइनस है तो आयन पर प्लस, छड़ पर प्लस है तो आयन पर माइनस, आयनों के पृथक्करण के कारण विभवांतर उत्पन्न होगा, उत्पन्न विभवांतर क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। अब हमें पता है एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, तो एनोड का इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। हमें पता है कैथोड पर अपचयन होता है, तो कैथोड का जो इलेक्ट्रोड विभव है वो कहलाएगा अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। तो यहां पर मैं थोड़ा मार्कर चेंज कर लेता हूं, फिर हम बात करते हैं। तो देखो, जो एनोड है इसका कहलाएगा अपचयन विभव ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। और जो कैथोड है या अपचयन होता है, इसको हम बोलेंगे अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। लेकिन जो वर्तमान में चिन्ह परिपाटी है उसमें इलेक्ट्रोड विभव को अपचयन इलेक्ट्रोड विभव के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी जो टेबल हम पढ़ेंगे उसमें विभिन्न इलेक्ट्रोडों के मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव को प्रदर्शित किया जाता है। अब यदि किसी में ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति है तो इसका मानक अपचयन विभव कम होगा, और यदि किसी में अपचयित होने की प्रवृत्ति है तो उसका मानक अपचयन विभव अधिक होगा। जाहिर सी बात है। तो हमने एक धातु की छड़ को उसी के आयनों के विलयन में डुबोया, धातु की छड़ धातु आयनों के मध्य आवेशों का पृथक्करण हुआ, और इसके कारण जो विभवांतर उत्पन्न हुआ उसको हमने नाम दिया इलेक्ट्रोड विभव। अब हम ले रहे हैं सेकंड, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। मानक इलेक्ट्रोड विभव, देखो मानक यानी हमने कंडीशन डाल दी है, जब भी कहीं स्टैंडर्ड की बात आती है तो वहां शर्तें लागू हो जाती है। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, 298 केल्विन टेम्परेचर, 1 एटीएम प्रेशर और 1 एम सांद्रता वाले विलयन में डूबे इलेक्ट्रोड का जो विभव होता है उसी को हम बोलते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो कंडीशन लागू हो गई, 298 केल्विन ताप, अधिक यदि गैस है तो 1 एटीएम दाब व 1 एम सांद्रता विलयन की, 1 एम सांद्रता वाले विलयन में डूबे
इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। इस कंडीशन में यदि हमें किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब हम लेते हैं सेल का सेल विभव या विद्युत वाहक बल। अब देखो, सेल विभव या विद्युत वाहक बल एक विद्युत रासायनिक सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव का अंतर होता है। यदि हम एक विद्युत रासायनिक सेल के कैथोड के इलेक्ट्रोड विभव और एनोड के इलेक्ट्रोड विभव का अंतर निकाल लें तो हमें क्या प्राप्त होगा, सेल विभव। तो किसी विद्युत रासायनिक सेल के कैथोड व एनोड के इलेक्ट्रोड विभव का अंतर सेल विभव या विद्युत वाहक बल कहलाता है। लेकिन ये जब ज्ञात किया जाता है तब सेल में किसी भी प्रकार की धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो विद्युत रासायनिक सेल के कैथोड व एनोड के इलेक्ट्रोड विभव का अंतर सेल विभव कहलाता है। यानी जो सेल का सेल विभव है, ई सेल, ये होगा ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड। अब सेल आरेख में कैथोड होता है राइट, एनोड होता है लेफ्ट, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई सेल बराबर ई, जैसे इस साइड है तो दायां या राइट, माइनस ई ऑफ राइट साइड है बायां या लेफ्ट। तो किसी भी सेल के सेल विभव को ज्ञात करने के लिए हम उसके कैथोड के इलेक्ट्रोड विभव को एनोड के इलेक्ट्रोड विभव में से घटाते हैं। इससे हमें सेल का सेल विभव प्राप्त हो सकता है। तो यदि हम बात करें डेनियल सेल, तो डेनियल सेल का जो सेल विभव है इसका फॉर्मूला हो जाएगा ई ऑफ, डेनियल सेल में कैथोड होता है कॉपर का, तो कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव माइनस एनोड होता है जिंक का, तो जिंक का इलेक्ट्रोड विभव। तो इस प्रकार आप कैथोड के इलेक्ट्रोड विभव में से एनोड के इलेक्ट्रोड विभव को घटाकर आप सेल का सेल विभव या विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं। देखो, मैंने पहले भी बताया है कि वर्तमान चिन्ह परिपाटी में इलेक्ट्रोड विभव को अपचयन इलेक्ट्रोड विभव के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी किसी भी सेल का जब आप इलेक्ट्रोड विभव विद्युत रासायनिक श्रेणी में देखेंगे तो वहां पर आपको उसका मानक अपचयन विभव ही मिलेगा। तो आप कैथोड के मानक अपचयन विभव में से एनोड का मानक अपचयन विभव घटा लो, आपको क्या मिल जाएगा, सेल का सेल विभव। जैसे जो आपका डेनियल सेल है इसके लिए कॉपर का जो मानक अपचयन विभव होता है ये होता है 0.34 वोल्ट और जिंक का होता है -0.76। तो आप सोल्व करोगे तो 0.34 माइनस माइनस प्लस 0.76, तो ये हो जाएगा 1.10 वोल्ट।
तो यदि आपको कॉपर का मानक अपचयन विभव पता है, या यूं कहें कैथोड का इलेक्ट्रोड विभव पता है, एनोड का इलेक्ट्रोड विभव पता है, तो दोनों का आप अंतर निकाल लो, आपको क्या मिल जाएगा, सेल का सेल विभव। जैसे डेनियल सेल के लिए कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव 0.34 और जिंक का इलेक्ट्रोड विभव -0.76 है, तो सेल का सेल विभव कितना हो जाएगा, 1.10 वोल्ट। तो यहां पर अपने इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, सेल विभव वाला टॉपिक समाप्त होता है। जब किसी धातु की छड़ को उसी के आयनों के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ और धातु आयनों के मध्य आवेशों का पृथक्करण होता है, परिणाम स्वरूप उत्पन्न विभवांतर इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। 180 एम दाब, 298 केल्विन ताप और 1 एम सांद्रता वाले विलयन में डूबे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। और किसी सेल के कैथोड और एनोड के इलेक्ट्रोड विभव का अंतर विद्युत वाहक बल या सेल विभव कहलाता है, और जब परिपथ में किसी भी प्रकार की धारा का प्रवाह नहीं हो। तो यहाँ पर ये टॉपिक अपने समाप्त होता है। यदि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नए वीडियोज अपलोड होते ही मिल जाएं। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, और ज्यादा से ज्यादा मेरे YouTube चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इसका लाभ उठा सके। मैं सुशील कुमार जांगीड़ आपको फिर मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।